और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ट्रंप ने ईरान को अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरीके से नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। ये ट्रंप की तरफ से धमकी सामने आई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से बंद है और पिछले 21 दिनों से, जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, इस महायुद्ध की शुरुआत हुई है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी प्रकार की शिप नहीं गुजर पा रही है। और इसीलिए ये जो लाइफलाइन मानी जाती है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे के बंद होने की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने क्या कहा है, चलिए आपको अब वो दिखाते हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान अगर ठीक 48 घंटों के अंदर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को पूरी तरीके से नहीं अगर खोलता है तो फिर सीधे सीधे धमकी दी गई है कि अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट्स पर निशाना करेगा, हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा। धमकी देते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि सबसे पहले जो शुरुआत है वो सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। और ये सीधी बात है। देखिए, ट्रंप किसी भी हाल में हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीके से खुलवाने के लिए सहयोग नहीं देने पर ट्रंप नेटो देशों पर भी भड़क आए थे। उन्होंने कहा था कि नेटो के कायर देशों को हम याद रखेंगे क्योंकि उनकी तरफ से मदद मांगी गई थी नेटो देशों से, और नेटो देशों ने सीधे कहा कि हमें इस जंग से ईरान से सीधे तौर पर कोई भी खतरा नहीं है और इसीलिए हम इस युद्ध में खुलकर नहीं आएंगे। NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they were big. They're very upset with the fact that NATO has done nothing. तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि पावर प्लांट पर ट्रंप हमला क्यों करना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए, कोई भी जो पावर प्लांट होता है वो देश की बिजली और इंडस्ट्री का आधार होता है और 48 घंटे में ट्रंप ने धमकी दे दी है कि हम इसे निशाना बनाएंगे। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला ट्रंप करना चाहते हैं और इसीलिए उनके पावर प्लांट को निशाना बनाना चाहते हैं और ईरान को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आम जनता पर भी इसका असर वो डालना चाहते हैं। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप साफ कर चुके हैं कि उनका इरादा सीज फायर का है ही नहीं। इतना जरूर है कि ईरान के सामने बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और इसके साथ ही ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि ईरान पर अब पहले से ज्यादा तेज हमले किए जाएंगे। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. Well, we've been hitting them awfully hard. I mean, I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. तो देखिए, कल तक हॉर्मुज से किनारा करते दिख रहे ट्रंप ने एक बार फिर से अपना रुख बदल दिया है और ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा कि हॉर्मुज पर आखिर ट्रंप की सुई बार बार क्यों अटक जाती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। यहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के सभी रास्तों पर अमेरिका का कंट्रोल है और अगर यह हॉर्मुज खुलवाने में वो नाकाम रहता है तो इसे अमेरिका की कमजोरी माना जाएगा। हॉर्मुज खुलवाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका के अपने सहयोगियों की सुरक्षा वो चाहते हैं। यूएई, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जिनका तेल इसी रास्ते से आता है। और चौथी, जो कि सबसे बड़ी वजह है, वो ये कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ट्रंप बचाना चाहते हैं क्योंकि हॉर्मुज अगर बंद होगा तेल महंगा हो जाएगा और इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई की वजह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ ही साथ ट्रंप की पॉलिटिक्स भी प्रभावित हो जाएगी। अब इसके अलावा एक वजह यह भी है कि ईरान पर अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान खुद पीछे हट जाए और बिना युद्ध के हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने इस बीच ट्रंप को धमकी दे डाली है। अरागाची ने कहा कि ईरान अब युद्ध विराम नहीं चाहता। अरागाची की तरफ से कहा गया कि युद्ध का पूर्ण और व्यापक अंत चाहता है ईरान।
अरागची ने कहा कि गारंटी दे कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। तो वहीं ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों की निंदा भी की गई है। इस बीच शिया धार्मिक गुरु अयातुल्ला सिस्तानी ने निंदा की और कहा कि ईरान पर हमला एक बड़ी साजिश है। अयातुल्ला सिस्तानी की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द युद्ध को रोका जाना चाहिए। तो वहीं ईरान ने भी युद्ध विराम की संभावनाओं को अब नकार दिया है और उधर ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान पर हमले तेज करने के लिए वो ग्राउंड पर और भी ज्यादा सैनिक तैनात करेंगे। Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world. And we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me.